दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी सिंदूर खेला। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नौकरी की वजह से वंदना अपने पति अमर से दूर कोलकाता में रह रही है। 11 महीने में अमर यूं तो उससे मिला है, लेकिन एक बार भी उसके घर कोलकाता नहीं आया है। वो चाहती है कि अमर दुर्गा पूजा में उसके पास आए, लेकिन अमर की तरफ से कोई उम्मीद नहीं दिखती। अब आगे। अतीत की चौखट पर यादें मेरी मेहंदी भरी हथेली थामे खड़ी थीं। कानों में बहू के स्वागत गीत घुल रहे थे। ससुराल के दरवाजे पर दुल्हन बनी मैं अमर और उसकी बहनों को देख रही थी। दरवाजा रुकाई के नेक पर बात चल रही थी। भाभी, भैया को बोलो ना, 10,000 ही तो मांग रहे हैं, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा तो अमर ने उसकी बात काट दी। अरे भाभी बैंक में काम करती हैं, इनकम टैक्स काट के 4,000 दिलवा देंगी, उसने कहा तो मुझे हंसी आ गई। होठों पर झूलती नथ को ठीक करने के बहाने हंसी छुपा ली। नेक देकर अमर ने मेरी कलाई थाम कर घर की देहरी पार कराई। उसकी मजबूत पकड़ संभाल कर आगे बढ़ाने का ख्याल, मेरे दुपट्टे को बार बार उठाने का जतन, सब देखकर लगा कि यही तो चाहिए था मुझे जिंदगी में। अमर जैसा जीवन साथी। ये जो शादी के बाद वाला प्यार होता है ना, नजर की तरह होता है, कब लग जाए पता नहीं चलता। हमें भी वैसा ही प्यार हो रहा था, शक्कर की तरह धीरे धीरे घुलने वाला प्यार। वो रोज सुबह मेरी तस्वीर लेता, खासकर जब मैं बिंदी लगाकर उससे पूछती कैसी लग रही हूं, बिल्कुल मेरी वंदना जैसी, और मेरी हथेली चूम लेता। वक्त, प्यार, साथ सब जी रही थी मैं। 2 साल से सब अच्छा चल रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि खराब वक्त अच्छी खबर का भेस धरकर भी आ सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी, जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा, ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। उन दिनों बैंक में लोगों के प्रमोशन और ट्रांसफर हो रहे थे। करीबन 7 लोगों की लिस्ट में एक नाम मेरा भी था। देखो, प्रमोशन मिला है। मैंने फोन पर लिस्ट की फोटो फौरन अमर को भेजकर मैसेज किया था। रात को उसे बहुत खुश होकर चिट्ठी दिखाई। ट्रांसफर भी हो रहा है, लेकिन मत लो प्रमोशन, यह हमें दूर कर देगा। उसकी बुझी हुई आवाज कहीं गहरे जाकर धंस गई थी। क्या वो खुश नहीं था प्रमोशन से? पहली मुलाकात में जो करियर ओरिएंटेड लड़कियों की तरफदारी की थी, वो महज दिखावा थी क्या? ये सवाल मन में किरकिरी की तरह चुभने लगा। तुम्हें मेरे करियर से दिक्कत है? एक रोज मैंने पूछा था उससे। उसने कहा था, मुझे दूर होने से दिक्कत है। 2 सालों में तुम्हें लगा क्या कि मुझे कोई परेशानी होगी तुम्हारे करियर से? मैं कौन सा हमेशा के लिए दूर हो रही थी? कोलकाता बसने का इरादा नहीं था मेरा, बस जिस नौकरी के लिए मेहनत की थी उसी में प्रमोशन चाहती थी। उस रोज के बाद मैंने दोबारा कोई जिरह नहीं की, कोई मान मनावल नहीं, बस तैयारी करती रही जाने की। जिस रोज अलवर से चली थी, मैंने कहा था, कोलकाता आना अमर, मैं इंतजार करूंगी। उसने जवाब दिया था, तुम ही आ जाया करना, मेरा मुश्किल है। तभी हल्का सर्द झोंका देह छू गया। यादों की महक हवा उड़ा ले गई थी। कानों में अतीत के कुछ शब्द कंचे की तरह अटक गए थे। मेरा कहा इंतजार और उसकी कही मुश्किलें। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए ऊपर जो छोटी सी विंडो देख रहे हैं, उसको क्लिक करिए और सीधे अगले सेगमेंट में पहुंच जाइए।